पास्टर इलियास से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम छोटे छोटे टॉपिक पर खुदा के कलाम को शेयर करते हैं तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझ आए और आप खुदा के कलाम पर अमल कर सकें और ढेरों बरकत ले सकें। आमीन जी। आज जो हमारी दुआ का टॉपिक है वो है, मजमून है जो दुआ करना और है और रूह में दुआ करना और है। ये दो बातें हैं प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, खुदा के लोगों। दुआ करना और है मगर रूह में दुआ करना और बात है। याद रखें प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, सारी दुनिया दुआ करती है, सभी दुआ करते हैं। मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा बशर नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दुआ नहीं करता है। मगर एक दुआ होती है जो फॉर्मेलिटी की दुआ होती है, मगर एक दुआ होती है जो दुआ में ठहर जाना है, रूह में दुआ करनी है। मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से जल्दी से रेफरेंस देता हूं। जितने भी बहन भाई वॉच कर रहे हैं लाइफ क्राउन चैनल को, मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, इसका 13वां चैप्टर और उसकी हम 9 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बातें लिखी हुई हैं। और साउल ने, जिसका नाम पुलूस भी है, रूह कुद्स से भरकर उस पर गौर से नजर की और कहा कि ए इब्लीस के फर्जंद, तू जो तमाम मकारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदा की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावंद का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कोहर और अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़ कर ले चले। तब सूबादार ये मुआजरा देखकर और खुदावंद की तालीम से हैरान होकर ईमान ले आया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुन जाना सबके लिए भाई से बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, जिस भी बहन भाई के पास खुदावंद की मुकद्दस आवाज़ है, खुदा का कलाम है, वो इसको पढ़े। ये जो अलीमास जादूगर है उसके बारे में बात है कि उसने सूबेदार को खुदा के कलाम पर ईमान लाने से रोका, मगर खुदा का बंदा जो बुजुर्ग पुलूस है वो रूह कुद्स से भरकर उसने अपने मुंह से अल्फाज निकाले कि ए इब्लीस के फर्जंद, ए शैतान के बेटे, तू खुदा के कामों को बिगाड़ता है, खुदा के कामों को रोकता है। अब देख, तू कुछ देर के लिए देख नहीं सकेगा। क्यों? उसने रूह कुद्स से भरकर वो अल्फाज अपनी जुबान से निकाले और वो जो जादूगर था उसी दम अंधा हो गया। और जो दूसरा शख्स सूबेदार था, जब उसने ये सारा मुआजरा देखा कि खुदा के बंदा पौलुस ने रूह से भरकर ये अल्फाज कहे हैं, तो उसी दम वो खुदा के कलाम पर ईमान ले आया। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें रूह से भरकर दुआ करनी चाहिए। इफिसियों का खत और उसका जो 6वां बाब है और उसकी 10 से लेकर 18 आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी प्यारी बातें लिखी हुई हैं। वहां पर लिखा है, और तुम हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। आमीन जी, हालेलुया। कितनी प्यारी बात है, हर तरह से और हर वक्त और रूह में दुआ करते रहो और रूह से भरकर दुआ करते रहो। इसलिए हमें हर वक्त रूह में और हर तरह से रूह से भरकर दुआ करते रहना चाहिए। याद रखें, जब आप रूह से भरकर दुआ करेंगे
तो कोई जादूगर आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। जब आप रूह से भरकर दुआ करेंगे तो बेरे कुलजम 2 हो जाएंगे। जब रूह से भरकर दुआ करेंगे तो यरूह की दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया। जब आप रूह से भरकर दुआ करेंगे तो खुश्क चट्टानों से पानी निकलेगा। जब आप रूह से भरकर दुआ करेंगे तो बियाबानों से आपके लिए और मेरे लिए मन बरसना शुरू हो जाएगा। हमें रूह में दुआ करनी चाहिए। इसी तरह जल्दी से मैं आपको एक दूसरा हवाला देता हूं, मेरे साथ निकालिए। जितने भी बहन भाई खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मुकाशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 9 और 10 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना आरफ का मुकाशवा जो यीशु मसीह का है, उसकी मार्फत जो लिखा गया है, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में बड़ा प्यारी बातें हैं, मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सबब में तुम्हारा शरीक हूं। खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमस कहलाता है कि खुदावंद के दिन और रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, अब खुदा का बंदा जो बुजुर्ग यूहन्ना आरफ है, वो कहता है कि मैं रूह में भर गया। लिखा है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया, रूह से भर गया और फिर खुदा ने अपना फरिश्ता उसके पास भेजा और उसने बहुत से मुकाशवात उसको दिए। याद रखें, जब हम रूह से भरकर दुआ करते हैं तो फिर खुदा अपने दिल की बातें, अपने जो गहरे गहरे मुकाशवे हैं, गहरे गहरे राज हैं, वो हमें बताता है। मुकद्दस यिर्मयाह का सहीफा उसका 33वां बाब उसकी 1-2-3 आयत में लिखा है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, तू मुझसे पूछ तो मैं तुझे गहरी गहरी बातें बताऊंगा। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, अगर आप चाहते हैं खुदा आपसे बातें करे, खुदा आपसे कलाम करे, खुदा आपको गहरी गहरी बातें बताए, तो फिर हमें रूह से भरकर दुआ करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक है दुआ करना और रूह में दुआ करना और है। पहले हमने देखा कि खुदा का बंदा जो बुजुर्ग पौलुस है, उसने रूह से भरकर अपने मुंह से दुआ की है, अपने मुंह से लफ्ज फूंके हैं। तो जो जादूगर है, अलिमास जादूगर, वो अंधा हो गया है। और यहां पर जो खुदा का बंदा बुजुर्ग यूहन्ना आरफ है, उसने रूह में होकर दुआ की है। तो खुदा का बंदा जो बुजुर्ग फरिश्ता उसके पास आ गया है और उसको मुकाशवात दे रहा है। हमें रूह में भरकर दुआ करनी चाहिए, रूह से भरकर दुआ करनी चाहिए। याद रखिए, आपकी दुआ को कोई रोक नहीं सकता है। इब्लीस की फौजों को चीरती हुई आपकी दुआ खुदा के हुजूर पहुंच जाएगी और खड़ी हो जाएगी और खुदा उसका जवाब आपको देगा। हालेलुया। और आप सबने ये बहुत मशहूर गीत है सुना होगा, जब रूह ना हो तो आते मुझसे उनते नहीं। आमीन। हमें रूह से भरकर दुआ करने की जरूरत है, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। तो फिर देखें, हमें इतनी बरकत मिलेगी, बड़े बड़े काम हो जाएंगे, जादूगर गिर जाएंगे, रुके हुए काम होना शुरू हो जाएंगे और खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। आखिरी बात करूंगा, रोमियो का खत जो खुदा के बंदा बुजुर्ग पौलुस ने लिखा है, उसका 8 बाब उसकी 26 और 27 आयत में लिखा है, हमें दुआ करना नहीं आती बल्कि रूह खुद आहें भर भर कर हमें दुआ करना सिखाता है। हालेलुया। कि हमें रूह से भरकर दुआ करनी है,
हमें रूह में दुआ करनी है। और हमें तो दुआ भी करना नहीं आती, दुआ मांगना नहीं आती कि दुआ करें कैसे। पर रूह कुदस खुद हमारी गाइडेंस करता है, रूह कुदस खुद हमारा साथी बन जाता है, हमारा हेल्प बन जाता है, हमारी हेल्प करता है कि हमें किस तरह से दुआ करने में गाइड करता है। क्यों कि खुदा का रूह, याद रखिए, और रूह कुदस खुदा है, वो हमारी मदद करता है। और जब खुदा रूह कुदस दुआ करता है, हमें सिखाता है, तो फिर हमारी दुआएं रुकती नहीं है, बल्कि फौरन उनके जवाब होते हैं, जवाब आते हैं, मुआजिज़ात होते हैं, शिफा के काम होते हैं, नजात आती है, लोग तौबा करते हैं, लोग बपतिस्मे लेते हैं, खुदा को जानते हैं। बट हमें क्या करना है? हमें रूह में भरकर दुआ करनी है, रूह में होकर दुआ करनी है। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह कहते हैं रूह में भरकर दुआ करो। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आमीन।